क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब इजी तरीके से दे सकते हैं, पर चलिए देखते हैं क्या आपका आंसर मैच कर रहा है हमारे आंसर से कि नहीं। तो एक चीज़ दिख रहा होगा, 8 17 12 13 11 14 और 14 13 है। क्या चल रहा है यहाँ पे? आप कहेंगे अंतर चल रहा है, नहीं अंतर तो सेम नहीं है, सबका अलग अलग है। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब क्या चल रहा है, सर इन दोनों का योग किया है, 17 और 8 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 25 होगा। 12 और 13 भी कितना हो जाएगा? 25 ही होगा। 14 और 11 कितना हो जाएगा? 25 ही होगा। पर 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 27 हो जाएगा। तो बताइए भिन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन आपका है, समझ रहे हैं ना? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप खुद से बताइए क्या होगा इसका। तो दिख रहे हैं कि ऐसे कंडीशन में लग रहा है कि सभी संख्या जो है ना अभाज्य संख्या है। क्या मेरे भाई? अभाज्य संख्या है। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा, इन नंबरों को जो है ना, इन डिजिट को जो है सम करना है। जैसे ही अंकों का योग करेंगे तो देखेंगे तो 7 3 10 और 3 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए तो 7 4 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 7 3 10 और ये कितना हो गया? 11 हो गया। अब दोनों में 13 आ रहा है, क्या इसमें भी 13 आ रहा है? तो आप कहेंगे 9 1 10 और 3 13 सर इसमें भी आ रहा है। 3 विकल्प आपके क्या हो गए? सही हो गए, लेकिन एक विकल्प असंगत हो गया, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन था ना? अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर भी असंगत की पहचान, यानी कि सीधा-सीधा बात करें तो हम लोग वर्गीकरण के रूप में बात कर रहे हैं, जिसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिर भाई? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक है। 2 टॉपिक तो कवर कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके दिख रहे थे उसमें, ठीक है ना? तो पूरा क्वेश्चन आपको हल कराएँगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है आई है, ध्यान रखिएगा 110 नहीं है, आई है, उसके बाद से 10 के बाद से के है। उसके बाद से यहाँ पे जेड और आर के बीच में 11 आ रहा है। इसका मतलब लॉजिक क्या चल रहा है? क्या लॉचा है यहाँ पे? तो लॉचा ये है कि आई का नंबर करिए पहले, तो आई का नंबर कितने पे आता है? 9 पे आता है। के का नंबर कितने पे आता है? 11 पे आता है। तो 11 और 9 से क्या आपका 10 आ सकता है? आप कहेंगे एक तरीका है सर कि इन दोनों को जो है सम कर दें तो 20 हो जाएगा, और 20 में 2 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यही तो किया है। मैंने कहा कि ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, क्या यही चल रहा है क्या यहाँ पे? अरे यहीं पे लोचा यही है क्या? तो जेड आता है कितने पे? आप कहेंगे जेड आता है 26 पे, आर आता है 18 पे। तो 8 से 14 का 4 और 2 1 3 1 4 44। 44 का आधा कितना होता है मेरे भाई? 44 का आधा तो 22 होना चाहिए ना? यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे नहीं दिया है, इसका मतलब यही क्या होगा? राइट आंसर। फिर आगे चेक कर लीजिए, वो कितने पे आता है? 15 पे आता है। क्यू कितने पे आता है? 17 पे आता है। 7 5 12 का 2 और ये 3 32 का आधा कितना होता है? 16। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका होगा। ये तो कन्फर्म हो गया यहाँ से, ठीक है ना? चलिए, एम 13 पे आता है, वो 15 पे आता है, तो 13 15 28 होता है, 14 हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन आइए है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। डायरेक्ट मैं लॉजिक पे आता हूँ, आप क्या सोच रहे हैं ये मैंने बता रहा, ठीक है ना? इसमें देखिए क्या हो रहा है कि 46 है, 65 है, 82 है। तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। फिर से 6 5 जोड़ेंगे तो 11, 8 2 जोड़ेंगे तो 10, यानी कि सम ऑफ डिजिट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सम ऑफ डिजिट की वजह से देख रहे हैं कि जो है 10 है फिर 11 है, ठीक है ना? 2 सेम है और एक अलग है। फिर दूसरे में देखेंगे ना, तो दूसरे में 5 4 9 7 3 10 और 9, फिर इनका भी सेम है दोनों। इसमें देखेंगे तो 2 1 3 और 4 और उसके बाद से 5 7 12 हो जाएगा। तो 2 1 3 हो गया और 4 हो गया और 5 7 कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे तो 9 3 कितना होता है? 12 होता है। 8 4 कितना होता है? 12 होता है। और 7 5 कितना होता है? 12 होता है। अब देखिए सब में देखेंगे ना तो कोई ना कोई जो है ज़रूर अलग है, तीनों एक जैसे नहीं है। और इसमें देखेंगे ना तो इसमें सम ऑफ डिजिट तीनों का एक जैसा है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका होगा, ये तो दोनों सेम पैटर्न पर दिख रहे हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे तो तीनों बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। नहीं भाई साहब, नहीं होगा, इनका भी सम करेंगे तो तीनों अलग होगा। इसमें 2 अलग हैं, 2 अलग हैं, और इसमें तीनों एक जैसे हैं, जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए, इसलिए डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो डी ओ यू दिया है, उसके बाद से ए एच आई दिया है, ओ डी एस दिया है और जी एन यू दिया है। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ मेरे भाई,
कि जो डी है ना, डी कितने नंबर पे आता है 4, ओ कितने नंबर पे आता है 15 और यू कितने पे आता है 21 आता है। उसी तरह से दूसरे वाले में देखेंगे तो ए 1 नंबर पे आता है, ए 4 नंबर पे आता है और आई जो है कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, पैटर्न एक दिख रहा होगा कि सर जो इनका अंतर है ना, इनका जो अंतर है वही अंतर यहाँ पे लिखा है। तो इसका भी अंतर कितना होना चाहिए 6 का होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 तो नहीं लिखा है 4 लिखा है, जिसके कारण तो विकल्प ये वाला गलत, यानी कि यही वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो संगत यही होगा जाएगा, ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए जी जो होता है कितने पे आता है 7 पे आता है, इन कितने पे आता है 14 और यू जो है 21 पे आता है। तो बताइए 7 का अंतर तो इसमें भी है ना अप्रॉक्सीमेट, यानी कि कहने का मतलब है ना कि प्लस माइनस नहीं देखना है, खाली देखना है अंतर कितने का है 7 का है यहाँ पे, इसमें भी है, इसमें भी 7 इसमें भी अंतर है। तो वो कितने पे आता है 15 पे आता है, डी कितने पे आता है 4 पे आता है और एस कितने पे आता है 19 पे आता है। तो देखिए 19 का अंतर है ना यहाँ पे 15, तो इसके कारण विकल्प नंबर ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन रहा ये, इसमें पूछा है ये वाला क्वेश्चन और शायद ये वाला क्वेश्चन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, यू एस बी है, क्या है यू है एस है बी है। यू कितने पे आता है, आप कहेंगे सर यू जो है आता है युवा 21-22 होता है ना, यानी कि यू 21 पे आता है, एस कितने पे आता है 19 पे आता है, बी कितने पे आता है 2 पे आता है। तो 19 से 2 कितना हो गया 21, पैटर्न तो दिख रहा है, देखते हैं आगे। और 9 आई जो है 9 पे आता है, डी जो है 4 पे आता है और ई 5 पे आता है। तो 5 4 कितना हो गया 9, यानी कि सेम पिछले वाले जैसा तो है। आर कितने पे आता है, आप कहेंगे आर जो है 18 पे आता है, डी 4 पे आता है, एन 14 पे आता है, यानी कि ये भी सही है। तो होगा कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों तो एक जैसे मिल रहे हैं ना मेरे भाई। देखिए जी आता है 7 पे, टी आता है 20, तो 20 और 7 कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए ना। 27 पे तो ए आता है मेरे भाई, और यहाँ पे जेड दिया है जिसके कारण ये गलत है, और यही अक्षर समूह क्या है भिन्न है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 किसी एक समान है और एक भिन्न है, तो कौन सा होगा बताइए। एक चीज आपको दिख रही होगी, जो स्वर है ना वो बीच में दिख रहा होगा। स्वर कहाँ दिख रहा है बीच में, पर क्या इसमें बीच में दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। अरे समझ में आया है ना मेरे भाई, स्वर देखेंगे तो बीच में है और यहाँ पे देखेंगे तो स्वर बीच में नहीं है, जिसके कारण ये गलत, और यही क्या होगा सबसे अलग। अगला देखिए, अगला इसमें देखेंगे तो डबल एक स्वर प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे केवल एक ही आया है, यहाँ पे भी एक ही स्वर आया है, यहाँ पर भी एक ही आया है। तो बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे भाई। ठीक है, बाकी सिंपल में क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लेंगे। मुझे आशा है समझ में आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।